या प्रांतीय संविधान सभा जो है सरदार पटेल थे। और संघ के कौन थे? संघीय संविधान समिति का जो कमेटी बनी थी जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। 13 दिसंबर 1946 पारित हुआ था 22 जनवरी 1947। निम्नलिखित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। आंबे गोपाल, मुंशी मित्र, शाहुल्लाह, बाद में खेतान हुए थे और माधवराव हुए थे। तो इसमें केवल कृपलानी ठीक, आचार्य कृपलानी कहीं नहीं है। कौन असत्य है? जो है संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये केवल अम्बेडकर यहाँ सामान्य की बात की जा रही है जो है। तो ये संविधान की आत्मा प्रस्तावना है, बताया गया है बार बार। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अधिनियमित हुआ। 26 जनवरी 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। 10 बार बताया गया होगा ये। 26 जनवरी 1949 को क्या हुआ, नवंबर को, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, कई बार बताया गया है। हमारा संविधान 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ, बिल्कुल नहीं लागू हुआ, 26 जनवरी 50 को लागू हुआ। निम्नलिखित में सत्य कथन नहीं है। नीति निषेधक तत्व केटी शाह सही है। अर्थ संघात्मक केसी सही है। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष भी सरदार पटेल थे। और ये भी बताए थे जो है कि कार्यकारी समिति के अध्यक्ष नहीं थे जो है जवाहरलाल, वो जो है वायसराय था जो है अध्यक्ष। ये कार्यकारी समिति के उपाध्यक्ष थे जो है जवाहरलाल। ठीक, अनुसूचित तो अधिकांश लोग सही किए हैं। हम भारत के लोग यूएसए था। ठीक, और उसके बाद विधि का समान संरक्षण, विधि का समान शासन, ये विधि का समान शासन कौन था? समक्ष समता, ये ब्रिटेन बताया गया था। और फिर बताया गया था विधियों का समान संरक्षण यूनाइटेड स्टेट था। और संघात्मक शासन कनाडा, अवशिष्ट शक्तियां कनाडा। अब ये देखिए क्वेश्चन, ये किसी का नहीं सही हुआ है, पढ़ने में गलती हुई है। और इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं था ये सर। एक ही बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है 42वें संविधान 1976 में। 44वें में हुआ ही नहीं है जो है कोई संशोधन। सिक्किम तो चलिए अधिकांश लोग सही हुए हैं। 35 और 36 दो है संशोधन जो है सिक्किम के लिए। 35वां संविधान संशोधन 74 में जो है शहर और 36वें संविधान संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। भारतीय संविधान में नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार संसद को है, अधिकांश लोगों का सही है जो है। आर्टिकल 11 था ये। ठीक, 86वें संविधान संशोधन कौन सा अनुच्छेद प्रभावित हुआ है? इसको कई बार बताया गया है। 86वें शिक्षा का जो है, शिक्षा के बारे में है जो है। तो मौलिक अधिकार में आर्टिकल 21 में ऐड किया गया जो है। उसके बाद नीति निर्देशक तक 45 में जो है ऐड किया गया। इसके बाद 11वां मूल कर्तव्य भी उसी संशोधन से हुआ है। ठीक, अनुच्छेद 21 और ये भाग 1 नहीं प्रभावित हुआ है। अब ये तो इंग्लिश की बात थी, इंग्लिश हम बताए ही थे जो है। अब आप लोग ना ध्यान दिए हैं जो है। नहीं दिखा था। यस सर, नहीं दिखा था। यस सर, नहीं की वजह से सर हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन गड़बड़ हो गया था। कौन सा भाग प्रभावित नहीं हुआ? यस सर, नहीं दिखा था सर। यही कहाँ नहीं लिखा है? नहीं, ऊपर लिखा नहीं है सर, हम लोग ध्यान नहीं दिए। यस सर, देखिए इस पेपर में स्पष्ट लिखा हुआ है। ध्यान तो ध्यान देने की जरूरत है ना। ध्यान नहीं देंगे तो जो है बहुत कुछ ऐसे हो जाएगा। तो ध्यान देने वाला ही ये पेपर था कि आप ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। जाहिर सी बात है सर, पेपर पढ़ने में ही गलती हुआ था। हाँ, तो पढ़ना चाहिए ध्यान से सर, अगली बार होगा। नहीं तो ऐसे जानते हुए क्वेश्चन भी मिस करेंगे 4-5 जो है तो पछताना पड़ेगा। और पढ़ने वाले बच्चों का जो है 1 ही 2 क्वेश्चन से रुकता है सिलेक्शन। हमारा 2 बार पॉइंट से रुका है प्रीलिम्स जो है। हालांकि मेंस बहुतों दिए हैं लेकिन 2 बार पॉइंट से रुके हुए हैं। और भी 3-4 क्वेश्चन जानते हुए भी गलत
यहाँ हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से पढ़ लीजिएगा जो है, Yes, लेकिन sir. जब तक पेपर देंगी तब तक जो है इसमें सुधार नहीं हो पाएगा। Yes, sir. मतलब 2-3 क्वेश्चन जानते हुए ही गलत होंगे आपके जो है, Yes, sir. लेकिन 2-3 से ज़्यादा नहीं गलतियाँ होनी चाहिए। उसे जो है ह्यूमन एरर मान लिया जाता है Yes, sir. कि मानवीय त्रुटि हो गई जो है। चलिए दिमाग इधर उधर बढ़ गया या प्रेशर रहता है, एग्जामिनेशन में तो बहुत ही प्रेशर रहता है जो है, तो जानते हुए भी गलत हो जाते हैं, लेकिन 2-3 से ज़्यादा नहीं गलत होनी चाहिए। 2-3 से ज़्यादा गलत हो रहे हैं तो आप बाहर जा रहे हैं। चलिए कहाँ तक हो गया था आपका? आर्टिकल 87 तो नहीं, 76 79 था आपका जो है संसद। 78 तो वो था जो है राज्य के स्थान प्रधानमंत्री का कर्तव्य, राष्ट्रपति को जो है सूचना देना मंत्रिमंडल में क्या हो रहा है जो है। ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा। 78 आर्टिकल जो है, 76 और 78। 76 तो बहुतों बार पूछा गया है और 78 भी पूछा गया है। 79 संसद था जो है, हम लोगों का संसद आ गए थे, तो 79 नहीं था राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर जो है भारत की संसद बनेगी। 80 था राज्यसभा की संरचना, वो भी हो गया था जो है। राज्यसभा में वहां पर लिख लीजिए 17 अप्रैल 1952 को गठन हुआ था राज्यसभा का, और पहली बैठक 13 अप्रैल 1952 को हुई थी। 3 अप्रैल 1952। हाँ, ये राज्यसभा है और ये लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952, मतलब पहली लोकसभा राज्यसभा, ठीक, स्वाधीनता के बाद। ये 3 अप्रैल 13 मई, 17 अप्रैल 13 मई 1952 ये लोग राज्यसभा है आपका। ये 3 अप्रैल को गठन हुआ था, 13 मई को जो है इसकी पहली बैठक हुई थी जो है, मतलब अधिवेशन होना शुरू हुआ था। और ये 17 अप्रैल को इसका गठन हुआ था जो है, और अधिवेशन साथ चले थे जो है, दोनों के जो है एक साथ अधिवेशन 13 मई 1952 को। तो पूछा जाए जो है पहली लोकसभा या राज्यसभा का अधिवेशन कब हुआ, तो 13 मई 1952 को। 50 को संविधान लागू हुआ, उसके बाद 52 में प्रथम आम चुनाव जो है 52 में हुए हैं जो है, पहली लोकसभा 52 से 57 तक। एक बात मिस कर गया है आप लोगों को जो है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सारे बता दिए गए हैं। और ये बात ध्यान रखिएगा कि मंत्रियों की संख्या वो तो बता ही दिया गया है, 15% अधिकतम होती है। कैबिनेट मंत्री बताया गया है कि हर विभाग में एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, ठीक है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, ये प्रधानमंत्री के ऊपर है जो है कि वो किसी विभाग में कैबिनेट मंत्री बनाते हैं कि केवल राज्य मंत्री रहने देते हैं, या किसी विभाग में केवल कैबिनेट मंत्री बनाते हैं, राज्य मंत्री नहीं बनाते हैं, उप मंत्री नहीं बनाते हैं। मतलब जनरली कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री 3 मंत्री होते हैं हर विभाग में जनरली जो है, लेकिन कोई जो है ये निश्चित नहीं है, श्योरिटी नहीं है, वो प्रधानमंत्री के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। किसी विभाग में केवल कैबिनेट मंत्री को ही रख दिए जो है, 2 मंत्री नहीं है, वही देख रहे हैं। या किसी विभाग में कैबिनेट नहीं रखे, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दे दिए जो है, तो प्रधानमंत्री की इच्छा है, प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है मंत्रिमंडल का गठन राष्ट्रपति महोदय करते हैं। जैसा प्रधानमंत्री अपनी सुविधा देके जो है, वो टोटल प्रधानमंत्री पर डिपेंड करता है। लेकिन ये पूछा जाएगा गठन कौन करता है, तो लिखेंगे राष्ट्रपति गठन करता है जो है, ठीक है, प्रधानमंत्री नहीं गठित करता है जो है। मंत्रिपरिषद का गठन जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। ये भी बारीक क्वेश्चन है जो है, अगर पूछ लिया कि हाँ मंत्रिपरिषद का गठन कौन है जो है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष दे दिया जो है, तो आप जो है क्या करेंगे जो है, राष्ट्रपति लगाएंगे। 80% लोग जो है प्रधानमंत्री लगा करके आएंगे जो है,
प्रधानमंत्री की सलाह प्रदर्शन करता है। और ये भी याद रखिएगा, मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, और कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, और राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है, जो है राष्ट्राध्यक्ष या राजाध्यक्ष राष्ट्रपति है, जो है कार्यपालिका प्रमुख या कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति है, सरकार का अध्यक्ष राष्ट्रपति है, जो है। लेकिन जहाँ तक मंत्रिपरिषद की बात आएगी तो मंत्रिपरिषद का प्रधान या मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष या मंत्रिपरिषद का मुखिया जो है प्रधानमंत्री है। लिखा गया है मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री है, स्पष्ट लिखा गया है आर्टिकल में, कोई कंफ्यूजन नहीं है। उप प्रधानमंत्री लिख लीजिए। उप प्रधानमंत्री की व्यवस्था संविधान में नहीं है, कहीं भी कुछ भी नहीं दिया गया है कि एक ही कोई पद होता है उप प्रधानमंत्री। ठीक है, ये परिस्थितियों की देन है उप प्रधानमंत्री का पद। जैसे मान लीजिए दो लोग हैं प्रधानमंत्री के दावेदार, तो एक प्रधानमंत्री हो गए, जैसे केशव मौर्य है जो है दावेदारी इनकी भी थी मुख्यमंत्री की जो है, तो नहीं हो पाए तो समस्या ना पैदा हो जाए जो है योगी जी के लिए, तो चलो उप मुख्यमंत्री दे दिया जाए इनको जो है, मतलब संतुष्ट के लिए पद दे दिया जाता है कि विरोध ना हो, मतलब यही लगातार चलता आया है शुरू से ही जो है। तो संविधान की कोई व्यवस्था नहीं है, ये संवैधानिक पद नहीं है। जैसा राष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के मिनिस्टर्स जो है, ये सब संवैधानिक पद है, संविधान में इनका जो है प्रावधान है इस पद का जो है। लेकिन उप प्रधानमंत्री पद जैसा कोई भी जो है संविधान में पद नहीं है, इसकी चर्चा नहीं की गई है। तो ये परंपरा और परिस्थितियों की देन है कि व्यवहार में उप प्रधानमंत्री भी बनाए गए हैं। तो इसलिए हमेशा नहीं बनाए जाते। इस समय कौन उप प्रधानमंत्री है, कोई नहीं है जो है। तो संवैधानिक पद होता तो होते ही जो है, कोई ना कोई वो तो बाध्यता होती जो है। तो कई पीरियड में जो है उप प्रधानमंत्री रहे हैं। तो पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार पटेल। सरदार पटेल ये जवाहरलाल नेहरू के पीरियड में थे, नेहरू जी के पीरियड में सरदार पटेल। ये भी कौन थे? दावेदार थे प्रधानमंत्री के उस समय जो है। और बहुत सारे लोग चाहते थे, नेता लोग जो है कि सरदार पटेल ही प्रधानमंत्री बने जो है। लाइक जो है जाने इन्हीं को किया जा रहा था जो है, कांग्रेस पार्टी द्वारा भी। तो जब बैठक हुई जो है, जब मतलब प्रधानमंत्री की चयन की, गांधी जी तो सर्वे सर्वा थे जो है, गांधी जी जिसको चाह ले जो है वही उस समय सब कुछ होता। गांधी जी की इच्छा जो है सर्वोपरि थी जो है। ठीक है, भारत का विभाजन जो है, यदि गांधी जी ना जो है परमिशन दिए होते तो सारा कुछ होने के बावजूद भी जो है विभाजन ना होता जो है। अबुल कलाम आजाद अंतिम समय में जो है गए गांधी जी से, कहे कि गांधी जी जो है, सभी लोग, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू जो है, सभी लोग जो है भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया है और अंतिम आशा जो है आप ही हैं। ये भारत के विभाजन को तो रोक सकते हैं तो आप ही रोक सकते हैं। लेकिन महात्मा गांधी ने रोका नहीं जो है, परमिशन दे दिया भारत के विभाजन का जो है। रही होंगी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी कि जो है हमेशा ये कहने वाला व्यक्ति कि भारत का विभाजन हमारी 100 पर होगा जो है, गांधी जी का ही स्टेटमेंट है। जब तक हम रहेंगे तब तक भारत का विभाजन नहीं होने देंगे। लेकिन कभी कभी परिस्थितियों के सामने जो है बेबस हो जाना पड़ता है जो है। कुछ ऐसी ही बात थी, ऐसी परिस्थितियाँ आ गई थी। इतना दंगा हुए थे जो है, जब आज़ादी हुई थी जो है, आज़ादी होने वाला था जो है, तो ये पाकिस्तान की मांग को लेकर के ये पूर्वी बांग्लादेश, बंगाल, नोआखाली जो है, पश्चिमी पाकिस्तान में इतने दंगे हुए थे, इतना दर्दनाक हादसा हुआ था कि उसको कहा ही नहीं जा सकता जो है। विशेष करके महिलाओं, बच्चियों, लड़कियों के साथ जो है इतना जघन्य अपराध हुआ था कि उनके शरीर को अंग अंग काट करके जो है ट्रेनों में रख करके भेजा जाता था बैग में कि भारत के लिए तोहफा जो है उधर से जो ट्रेन में आती। मतलब इतना घनौना ट्रेन था और भीषण नरसंहार हुआ था। गांधी जी नोआखाली की गलियों में सेवा करने निकल पड़े थे, घूम रहे थे जो है। तो उनका भी मन विचलित हो गया होगा जो है, ये सबसे अच्छा तो है चलो जो है भारत का विभाजन ही हो जाए। नहीं होगी उनकी इस तरीके की। सरदार पटेल भी थे। ठीक, हाँ, तो बहुत सारे लोग इनके पक्ष में थे, मतलब
मतलब जब बैठक हुई तो सभी लोग इनको जो है मतलब मान्यता दिए सरदार पटेल जी को जो है, पर्ची पर लिख करके, मतलब बहुत सारे लोग थे, जवाहरलाल थे, अब्दुल कलाम आज़ाद थे जो है, तो सभी जेबी कृपलानी थे, सभी लोगों ने साइन किया जो है पेपर पर सरदार पटेल के पक्ष में जो है। उसके बाद महात्मा गांधी पर्ची को बढ़ा दिए जो है पटेल जी के पास कि आप अपना मत दीजिए जो है, और पटेल जी जो है कुछ नहीं लिखे जो है वापस कर दिए। फिर पटेल जी के पास भेजे जो है, तो उनकी मंशा वो समझ गए कि ये गांधी जी जो है सरकार में उनको जवाहरलाल को ही चाहते हैं। फिर जवाहरलाल पर रोक भी टिक कर दिए कि आप लोग हमको चाहते हैं, लेकिन हम जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को ऐसे प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं। तो इस प्रकार से जो है सब कुछ जो है सारे नेता इन्हीं के फेवर में थे, सरदार पटेल जी के, और बहुत बड़ा काम भी किए थे जो है। नहीं भारत खंड खंड हो गया होता, अंग्रेजों की इस तरीके से चाल थी कि मतलब चाहे भारत में मिल जाओ, चाहे पाकिस्तान में मिल जाओ, चाहे स्वाधीन देश रहो जो है, देसी रियासतों को जो है। तो काफ़ी कुछ योगदान था, इसलिए लौह पुरुष कहलाए जो है सरदार पटेल। तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे सरदार पटेल जी, ठीक। तो इनको क्या किया गया, तो गांधी जी किस लिए सरदार पटेल को नहीं चूज करते थे, जवाहरलाल नेहरू को चूज करते थे, मतलब ये व्यवहार कुशल थे, ये तो सैद्धांतिक आदमी थे जो है, सिद्धांत पर चलने वाले, लेकिन ये परिस्थितियों के अनुरूप बदल जाने वाले थे कि जो जैसा मतलब व्यवहार। और दूसरी बात अंग्रेजी बोलते थे जो है, और फिर फॉरेन पॉलिसी भी इनकी अच्छी रहती जो है, विदेश घूमे टहले थे जो है, रूप रंग भी जो है उसी तरीके का था जो है, तो विदेश नीति भी अच्छी तरीके से संचालित कर लेते। तो गांधी जी की ये दिमाग में था कि भारत अभी अभी स्वाधीन हुआ है जो है, नवसर्जित राष्ट्र है जो है, इसे बाहर से काफ़ी कुछ जो है चाहिए, मतलब संसाधन चाहिए बाहरी देशों से जो है। तो जब विदेश नीति अच्छी रहेगी जो है, तभी जो है भारत डेवलप कर पाएगा, बाहरी संसाधन आएंगे। तो ये सब चीज़ें जो है जवाहरलाल ज़्यादा अच्छे तरीके से डील कर लेंगे इनके कंपेरिजन में, मतलब ये उनकी सोच थी गांधी जी की, तो इसलिए उनको जो है ये प्रश्रय दी। उसके बाद इंदिरा गांधी की आती है सरकार, ठीक। इंदिरा गांधी के पीरियड में कौन थे उप प्रधानमंत्री, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। ये लिख लीजिएगा, आएगा नहीं उनमें से कौन उप प्रधानमंत्री नहीं थे, ठीक है। अब आप नहीं लिखे रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आता है पीरियड मोरारजी देसाई का, ये भी प्रधानमंत्री बने ना। तो इसमें जो है जगजीवन राम थे, और एक कौन था, किसान नेता कौन थे, जयप्रकाश नारायण, वो सब चौधरी चरण। अब ये भी परिस्थितियों की देन थी, ये दो मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, जैसे अपने यहाँ दो मुख्यमंत्री हैं इस समय जो है, और ऐसे ही जो है तेलंगाना में देखेंगे तो 5 उप मुख्यमंत्री हैं। समझ में आया, मतलब संतुष्ट करने के लिए जो है कि विरोध ना हो पाए। तो मोरारजी देसाई, इसके बाद जो है ये चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं, चौधरी चरण सिंह। तो इनके पीरियड में कौन था, वाई चाहवार, ये कांग्रेस के लीडर थे, बाद में दल बदल दिए, वाई चाहवार, ठीक। इसके बाद जो है बीपी सिंह, बीपी सिंह और चंद्रशेखर का पीरियड आता है जो है। बीपी सिंह जो है सरकार बनी थी जो है, जो चंद्रशेखर मुख्यमंत्री बने थे। इनके पीरियड में चौधरी देवीलाल थे, हरियाणा के चौधरी देवीलाल, और इस पीरियड में भी चौधरी देवीलाल ही थे। बीपी सिंह चंद्रशेखर दोनों की पीरियड में चौधरी देवीलाल थे। इसके बाद वाजपेयी जी की सरकार आती है, तो आडवाणी जी उप प्रधानमंत्री बने। वाजपेयी जी,
इनके आगमन में। ठीक, यही आएगा। 4-5 नाम दे देगा तो है वीपी सिंह, जयप्रकाश नारायण, वाजपेयी राम मनोहर लोहिया, इनमें से कौन जो है प्रधानमंत्री रहा है, ऐसे देगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये नाम आपको याद करने हैं। या एक ही अगर आईएएस में पूछेगा जो है तो जगजीवन राम किस प्रधानमंत्री के काल में जो है वो प्रधानमंत्री रहेगा, ठीक, वो आईएएस का क्वेश्चन हो जाएगा। तो मुरारजी देसाई याद करनी होगी। तो ये याद रखिएगा, संवैधानिक पद ये नहीं है जो है, ठीक है, संविधान में इसकी चर्चा नहीं है, लेकिन व्यवहार में जो है कई बार जो है परिस्थितियों के अनुसार जो है प्रधानमंत्री का पद सृजित किया गया है और इतने लोग उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं जो है। और पहले उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल। वो आपका 79 हो गया, 80 हो गया राज्यसभा, 81 हो गया लोकसभा, 82 हो गया राज्यों के स्थानों का मंडल निर्वाचन क्षेत्र का समायोजन 82 तक हो गया था। यस सर। इसके बाद 83 देखना है अवधि, टाइम पीरियड, ठीक है। तो टाइम पीरियड देखिए जो है पहले राज्यसभा का 67 की अवधि, तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये कभी विघटित नहीं की जा सकती है, तो है कभी विघटित नहीं होती है, परमानेंट रहती है। तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो है यह कभी विघटित नहीं होती, लेकिन जो है इसके 1/3 सदस्य जो है हर दूसरे वर्ष जो है सेवा निवृत्त होते हैं। इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा हमेशा ही बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? देखिए, जैसे 245 मेंबर है, तो ये तो 6 वर्ष चले, ठीक है। और इसके जो है मतलब 6 वर्ष समाप्त होने के पहले दूसरा जो है राज्यसभा स्टार्ट हो गई है, लेकिन जब फिर 245 मेंबर रहे जो है, तो अब 1 साल बाद जो है मतलब 245 मान लीजिए है जो है आपका 1957 में, ठीक, 245 चले आ रहे हैं, तो इसका 1/6 जो है रिटायर हो जाएंगे, 1/6 रिटायर हो जाएंगे, और फिर जो है 57 में 1/6 प्लस कर लिए जाएंगे। रिटायर हो रहे हैं तो उनका स्थान फिलअप होगा कि नहीं? है। फिर जो है 245 हो गया। अब फिर जो है इसमें से 58 में 1958 में जो है 1/6 जो है रिटायर करेंगे, फिर 1/6 इलेक्ट हो जाएंगे जो है, तो करे 1/3, 1/3 सदस्य जो है प्रति दूसरे वर्ष रिटायर होते हैं। तो जब रिटायर होते हैं तो जो है 1/3 का फिर निर्वाचन हो जाता है जो है, तो ये सदन चलता रहता है जो है, ये कभी भंग नहीं होता कि पूरा भंग करके जो है सभी सदस्यों का निर्वाचन कराया जाए जो है लोकसभा के तरीके से। तो जो है राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और यह कभी भंग नहीं होती, विघटित नहीं होती, तथा इसके 1/3 सदस्य जो है हर दूसरे वर्ष सेवा निवृत्त होते हैं। उसके बाद इसी भी दूसरा पॉइंट लोकसभा के लिए है। लोकसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, जनरल सी बात जो है, मोटी बात समझ लीजिए, लोकसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। ये 5 साल के लिए जो है निर्वाचित होती है, लेकिन 10 दिन बाद भी विघटित हो जाएगी जो है, 13 महीने बाद, 2 महीने बाद, 2 साल बाद कभी भी विघटित हो सकती है जो है, ठीक। ये तो आप सब जानते हैं क्यों विघटित हो जाएगी जो है,
विश्वास मत नहीं रहा, कोई भी सरकार नहीं बन पा रही है तो विघटित कर दी जाएगी, भंग कर दी जाएगी, फिर इलेक्शन होगा। तो जनरली जो है यदि लोकसभा विघटित नहीं होती है तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष रहता है। यदि विघटित नहीं हुई है मतलब 5 वर्ष के बाद यदि पहले जो है यदि विघटन नहीं हुआ है तो ये 5 वर्ष तक रहेगा जो है। सर जब राज्यसभा बना होगा तो कैसे मतलब पहली बार में कैसे दो मतलब निकटे 3 सदस्यों को कैसे निकाले होंगे, मतलब कोई विरोध तो नहीं किया हो कि हमको निकाले या इनको निकाले, मतलब नहीं, इस तरीके से नहीं है। कुछ वो विधान बनाए होंगे अपना जो है कि कैसे आउट किया जाएगा जो है, इस तरीके से 1/3 आउट पहली बार में जो है। दूसरी बार में तो सही है जिसका 6 वर्ष कार्यकाल समाप्त होगा जो है वो जो है आउट होता रहेगा। पहली बार में कैसे? पहली बार में उनकी कुछ विधि रही होगी कि किस तरीके से 1/3 सदस्यों को जो है वापस किया जाए। ऐसा बताया जाता है कि लॉटरी सिस्टम शायद उस समय निकाला गया था। हो सकता है कुछ रहा हो, लेकिन वो कभी आया नहीं है, किसी को कोई भी नहीं है। गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, आ सकता है, लेकिन वो आने वाला नहीं। बस यही है कि 1/3 सदस्य जो है हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। हाँ, कभी विघटन नहीं होता है जो है, यदि पहले विघटित नहीं हो गई तो 5 वर्ष तक रहती है। इसका टाइम पीरियड है लोकसभा का 5 वर्ष जो है, ठीक। और 5 वर्ष से ज़्यादा भी हो सकता है जो है, विशेष परिस्थितियों में इसका कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक भी हो सकता है। विशेष परिस्थितियां मत यानी इलेक्शन कराए जाने की स्थिति नहीं है जो है, इलेक्शन कराए जाने की स्थिति नहीं है। तो होता है आपातकाल। आपातकाल में यदि संसद चाहे जो है तो 1 वर्ष के लिए लोकसभा की अवधि को बढ़ा देगी कि अभी इलेक्शन होने लायक नहीं है, 1 साल बढ़ाया जाता है। तो ऐसे करके कई बार वो बढ़ा सकती है, मतलब एक बार में 1 साल के लिए, एक बार में जो है 1 साल के लिए बढ़ा सकती है संसद जो है। और ऐसे जो है कई बार करके कई साल तक बढ़ा सकती है जब तक आपातकाल लागू है। और यदि आपातकाल नहीं रह गया है तो अधिकतम वो 6 महीने तक रह सकती है। 6 महीने बाद भंग कर दिया जाएगा। यदि आपातकाल प्रवर्तन में नहीं है तो लोकसभा अधिकतम 6 महीने की अवधि तक रह सकती है। इसके बाद क्या है? योग्यता, ठीक। ये फार्मूला है याद करने का। यह से संसद है, लोकसभा राज्यसभा, और ये संरचना स्ट्रक्चर पहले राज्यसभा का आ रहा है, सारी चीजें राज्यसभा की माने आ रही। स्ट्रक्चर राज्यसभा का, स्ट्रक्चर लोकसभा का लोग है, और ये समायोजन जनसंख्या के आधार पर, ठीक। नहीं समझ आवा? 79 ये हो गया आपका, 80 जो हो गया राज्यसभा, 81 जो है लोकसभा, 82 समायोजन, 82 समायोजन है, और 83 क्या है? समयावधि, समयावधि टाइम, ठीक है, टाइम। ट्रिपल एस मतलब 4 years टाइम, 4 years टाइम, वाई डबल ए यस, ठीक। वाई से योग्यता है, संसद सदस्यों की योग्यता है जो है। तो वह भारत का नागरिक हो, और लोकसभा के लिए जो है न्यूनतम 25 वर्ष, और राज्यसभा के लिए जो है न्यूनतम 30 वर्ष की एज हो जो है। पहला भारत का नागरिक हो, और दूसरा जो है लोकसभा निर्वाचित होने के लिए 25 वर्ष, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष हो है। मतलब 25 वर्ष में कोई प्रधानमंत्री हो सकता है, ठीक है। और फिर संसद द्वारा बनाई गई जो है कोई नियम कानून हो योग्यता के बारे में, वह फुलफिल करता हो जो है। संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के तहत अनर्ह ना हो जो है, अयोग्य ना हो। बहुत सारी विधि बनाई है संसद, जानते हैं कि नहीं? लालू यादव नहीं लड़ सकते हैं इलेक्शन जो है, वो सजा याफ्ता आदमी है जो है, तो संसद ने वो नियम बनाया है जो है
आय से अधिक संपत्ति यदि दिखाते हैं जो है तो भी अयोग्य हो जाएंगे जो है। तो बहुत सारी अयोग्यताएं हैं, वो बाद में पढ़ेंगे क्या क्या अयोग्यताएं हैं जो है। कोई सजा काट लिया जो है, सजा याफ्ता आदमी हो गया, लोकसभा एमपी का इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, तो इसीलिए संसद द्वारा बनाई गई जो है किसी विधि के अधीन अनर्ह ना हो, जो है अयोग्य ना हो, अनर्ह ना हो, वो तीसरा है। एक तो भारत का नागरिक हो, एज उतनी हो जो है, और संसद द्वारा संसद सदस्यों के लिए निरहता के प्रावधान बाद में है आर्टिकल में। तो क्या क्या नियम है जो है निरहता के लिए, मतलब निरह हो जाएगा, इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा, तो उस तरीके से निरह ना हो जो है। इसके बाद जो है कौन सा 83-84, इसके बाद 17 ठीक है। सदन का जो है सत्र को आहूत करना, 17 और विघटन करना जो है कैसे होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 5 रट लीजिएगा जो है। तो राष्ट्रपति जो है नंबर 1 इसमें है राष्ट्रपति। किसी समय या किसी भी स्थान पर, किसी समय या किसी भी स्थान पर संसद के किसी सदन को आहूत कर सकता है। कोष्ठक में लिखिए अधिवेशन के लिए बुला सकता है। ठीक, ये राष्ट्रपति को पावर है। आहूत कर सकता है तथा सत्रावसान कर सकता है। सत्रावसान कर सकता है मतलब सदन के अधिवेशन को बुलाना जो है, अधिवेशन को बुलाना, अधिवेशन कराना और उसका सत्रावसान करना, ये पावर किसको दिखाई? राष्ट्रपति को। और एक बात इसमें ध्यान रखिएगा जो है, हम पेपर बनाएंगे तो ये पूछेंगे जो है, किसी भी स्थान पर जो है, मतलब संसद का अधिवेशन दिल्ली में नहीं जो है, आपके जीआईसी ग्राउंड में भी हो सकता है जो है। राष्ट्रपति यदि चाहे जो है तो आज जो है संसद का अधिवेशन यहाँ होगा जीआईसी में, ठीक है। ये उसको पावर है, वो चाहे जहाँ बुला सकता है अधिवेशन जो है। लखनऊ में अभी कुछ दिन पहले जो है हुआ था जो है इलाहाबाद में, संगम में हुआ। हाँ, संगम में हुआ था जो है अधिवेशन विधानसभा का। और उसके पहले वहाँ हुआ था आज़ाद पार्क जो है, क्योंकि आज़ाद पार्क कुछ दिन इलाहाबाद की राजधानी रही है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ाया जा रहा होगा, इलाहाबाद ही पहले राजधानी है, इसलिए बहुत सारे सरकारी कार्यालय इस समय इलाहाबाद में ही हैं जो है। तो जिस हाल में जो है वो विधानसभा चलती थी जो है वहाँ पर इलाहाबाद में राजधानी थी, तो विधानसभा वहीं पर थी जो है। तो बिल्डिंग आज भी है आज़ाद पार्क, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क जो है कंपनी बाग से कहा भी जाता है। जो इलाहाबाद गए होंगे जानते हैं, उसी पार्क में जो है नीम के पेड़ के नीचे जो है चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे, वापस से गोली मार दिए थे, तो चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है। तो वहाँ एक बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग में विधानसभा पहले चलती थी जो है, तो उसकी सभी वर्षगांठ के अवसर पर जो है 8-10 साल पहले वहाँ पर भी विधानसभा की बैठक हुई थी यादगार में, और संगम में हुई थी। तो चाहे जहाँ चाहे जो है, चाहे जब बुला सकता है जो है, और चाहे जहाँ बुला सकता है। फिर नीचे लिखिए, लेकिन 2 अधिवेशनों के बीच में 6 महीने का अंतराल नहीं होना चाहिए। ये पहले भी बताया गया है। 2 अधिवेशनों के बीच में 6 महीने का अंतराल नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, वह लोकसभा का विघटन, वह लोकसभा का विघटन कोष्ठक में भंग कर सकता है। ठीक, तो राष्ट्रपति को ये पावर है। आर्टिकल 55 अवश्य ही याद करेंगे। 85 जो है
आता है लोकसभा का भंग। लोकसभा को व्यक्ति किस आर्टिकल के अनुसार राष्ट्रपति करता है? तो आर्टिकल जो है 55 में ही है। सत्र बुलाना, सत्रावसान करना, सत्र को बुलाता है, सत्रावसान भी कर सकता है जो है, और लोकसभा को विघटित कर सकता है। और इसी आर्टिकल में है कि दो बैठकों के बीच में, दो अधिवेशनों के बीच में 6 महीने का अंतराल नहीं होना चाहिए। मतलब बीच में एक महीने पर आप अधिवेशन करिए, 2 महीने पर अधिवेशन करिए, कई अधिवेशन कर डालिए, वो बात दूसरी है। लेकिन 2 अधिवेशन के बीच में जो है 6 महीने का अंतराल नहीं होना है। तो एक वर्ष में कम से कम 3 अधिवेशन इस तरीके से हो जाते हैं। ठीक, वो बाध्यता है राष्ट्रपति की। और इसके बाद है जो है आपका अभिभाषण है। अभिभाषण, ये दोनों अभिभाषण है, डबल है। तो अभिभाषण राष्ट्रपति जो है चाहे जो है संसद के किसी सदन में अभिभाषण कर सकता है। अभिभाषण मतलब एड्रेस, संबोधित कर सकता है। आर्टिकल है आपका क्या है 86 86 भी है, 87 बाद में आप पढ़ेंगे। 86 जो है राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन में जो है अभिभाषण कर सकता है। और फिर इसी में दूसरा लिखिए, किसी भी सदन में वह कोई भी संदेश भेज सकता है। ठीक है, कोई भी संदेश, विधि बन रहा हो उसके बारे में भी संदेश भेज सकता है। आर्टिकल में दिया हुआ है विधि के संबंध में या अन्य विषयों के संबंध में कोई भी संदेश भेज सकता है। मतलब कोई विधान बन नियम कानून बनाया जा रहा है, ठीक है, जैसे बाल श्रम निषेध कानून बनाया जा रहा है, विधान को राष्ट्रपति को तो मालूम ही रहता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जानकारी देता है कि नहीं, उसका कर्तव्य है जो है प्रधानमंत्री का कि मंत्रिपरिषद और सदन में क्या हो रहा है सबकी जानकारी देता रहे। उसको जानकारी है कि बाल श्रम के बारे में क्या नियम कानून बनाया जा रहा है, तो उसमें कोई अपने इच्छानुसार कुछ जोड़ना चाहेगा कि ये प्रावधान उसमें जोड़ दीजिए, तो वो संदेश भेज देता है कि इस पर विचार करें जो है। तो कभी भी वो भाषण कर सकता है जो है जाकर के सदन में, वो स्वतंत्र है, और कभी भी जो है वो संदेश भेज सकता है सदनों के पास। ठीक, तो ये राष्ट्रपति का अभिभाषण है आपका 86। और 87 में विशेष अभिभाषण है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण 87 में। विशेष अभिभाषण क्या होता है ये भी बताया गया है। हर निर्वाचन के बाद, प्रत्येक आम चुनाव के बाद, आम चुनाव किसका होगा, राष्ट्रसभा का कि लोकसभा का? लोकसभा का जो है प्रत्येक आम चुनाव के बाद जो है सदनों में संयुक्त अभिभाषण करता है। संयुक्त सदन की बैठक होती है जो है। लोकसभा का इलेक्शन हो गया जो है, ठीक है, लोकसभा गठित हो गई, तब अब इसके बाद जब पहला नई लोकसभा का जो है अधिवेशन होना है, तो राज्यसभा लोकसभा जो है एक साथ बैठेगी और उसमें राष्ट्रपति जो है अपना वक्तव्य देंगे, संयुक्त वक्तव्य जो है, संयुक्त वक्तव्य मतलब दोनों सदनों, संयुक्त सदनों में वक्तव्य देते हैं। तो हर जो है लोकसभा के इलेक्शन के बाद, यानी हर 5 साल के बाद, या लोकसभा 2 ही साल में भंग हो रही है तो 2 ही साल के बाद, और दूसरा है हर साल जो है जो पहला अधिवेशन होता है, पहला अधिवेशन अमूमन बजट सत्र का होता है, ठीक है। तो जब पहला अधिवेशन शुरू होता है जो है हर साल, तो दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन होता है, उसमें भी अभिभाषण देता है। तो 2 बार विशेष अभिभाषण होता है, एक तो हर वर्ष होता रहता है जो है पहले अधिवेशन में, और दूसरा जब नई लोकसभा भंग होने के बाद नई लोकसभा गठित होती है तो जो पहला अभिभाषण होता है जो है राष्ट्रपति महोदय का, वो विशेष अभिभाषण होता है। 78, 70, 86, 87, 88 हाँ, सदन में महान न्यायवादी और मंत्रियों के क्या अधिकार है, ठीक है। सदन में महान न्यायवादी और मंत्रियों के क्या अधिकार है कल हम बता देंगे, जो है आप रट जाएंगे, इससे 20 आर्टिकल जो है फार्मूले से आएंगे। तो महान न्यायवादी और मंत्री, महान न्यायवादी किसी भी सदन में बोल सकता है, ये बात हो गई है, किसी भी सदन में जाकर के वक्तव्य दे सकता है, स्वतंत्र है। इसी प्रकार मंत्री भी
मंत्री मान लीजिए लोकसभा के एमपी हैं जो है, तो राज्यसभा में भी जा सकते हैं जो है वक्तव्य देने। अब भाई अपने जैसे अपने शिक्षा मंत्री हैं मान लीजिए, लोकसभा के एमपी हैं, तो राज्यसभा के तो सदस्य है नहीं, तो अगर कोई बात वक्तव्य है राज्यसभा में शिक्षा के बारे में कोई जो है बहस हो रही है, तो उसमें स्पष्टीकरण देने के लिए वो